नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या संभल में एक के बाद एक सनातनी निशान सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने जवाब में हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उछाला है? दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि क्यों ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से हिंदू आतंकवाद वाला मुद्दा उधार लिया है। देश का मूड मीटर में आज आपको महाकुंभ की महागाथा का एक और एपिसोड दिखाएंगे। आज बताएंगे कि कैसे द्वारका धाम की रक्षा के लिए नागा साधुओं ने भी मोर्चा संभाला था, लेकिन शुरुआत हिंदू आतंकवाद से जुड़ी सियासत की पड़ताल के साथ। तो उत्तर प्रदेश का संभल, जहां ऐतिहासिक हरिहर मंदिर की खोज में अदालत ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया, तब संभल में पत्थरबाज दंगाई कानून व्यवस्था के सामने आ गए थे। सर्वे को रोकना पड़ा था और तब उन पत्थरबाजों और दंगाइयों के पीछे समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी दिखाई दी। और आज जब उसी संभल की मिट्टी से रात दिन सनातनी निशान निकल रहे हैं, ऐतिहासिक मंदिर, कुएं, बावड़ी सब सामने आ रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी अपने खास सियासी एजेंडे के साथ सरकार पर वार कर रही है। और इस बार पार्टी ने सरकार पर हमले के लिए हिंदू आतंकवाद को अपना हथियार बनाया है। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जब ये पूछा गया कि आपके विधायक सत्ता पक्ष पर हिंदू आतंकवाद वाला आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा चौंकाने वाला जवाब दिया जिससे सवाल उठने लगा है कि कहीं संभल के सामने आ रहे ऐतिहासिक सनातनी प्रतीकों के जवाब में समाजवादी पार्टी की जो सिस्टम है वो हिंदू आतंकवाद वाला आरोप को लेकर नहीं आई है। एक बार सुनिए अखिलेश यादव को और फिर बताएंगे आगे की कहानी। बाराबंकी विधायक सुरेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदू आतंकवादी संगठन कहा है। उसको किस तरीके से जो लोग नफरत फैलाएं, फेक एनकाउंटर करें, कानून से न चलें, अगर इसके अलावा कोई और शब्द हो तो बताओ, वो भी कहा जाए। अच्छा, जिस तरह संभल में काफी साल पुराना मंदिर, आपके पत्रकार साथियों के कपड़े उतार लें, नंगा कर दिया जाए, ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप? तो अखिलेश यादव के जवाब से तो यही लगता है कि जैसे योगी सरकार पर हिंदू आतंकवाद वाला यह आरोप पूरी जांच पड़ताल और सोच समझने के बाद लगाया गया है। और अखिलेश की पार्टी के पास इससे बेहतर कोई शब्द नहीं है। लेकिन इस आरोप से जुड़ा एक और फैक्ट जान लीजिए। यूपी की सियासत में हिंदू आतंकवाद वाले आरोप की एंट्री समाजवादी पार्टी के बाराबंकी से विधायक सुरेश यादव के एक वायरल वीडियो से हुई। लेकिन खुद समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव ने अगले दिन आकर यह बयान दे दिया कि हमने तो कभी कुछ ऐसा कहा ही नहीं था। एक बार समाजवादी पार्टी के विधायक का पुराना बयान भी सुनिए और फिर उनकी पलटबाजी भी देखिए। ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन, ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बातें करने का काम करेंगे, समाजवादी चुप बैठने वाला नहीं। देखिए, ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा। हम कई बार के विधायक हैं और हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसी बातें कही जाएं। हाँ, ये वीडियो हमने भी देखा है, किसी ने हमको भेजा था, तो मुझे लगता है कि ये हमारे विरोधियों द्वारा पूरी तरह से चलाई गई हमारे खिलाफ साजिश है। तो विधायक ने तो पलटी मार ली, लेकिन अध्यक्ष साहब अभी भी अड़े हुए हैं। उल्टे पत्रकारों से पूछ रहे हैं कि इससे बेहतर कोई टर्म हो तो बताओ। यानी योगी सरकार को घेरने के लिए उन्हें हिंदू आतंकवाद सबसे मुफीद और सबसे उपयुक्त शब्द लगता है। लेकिन सवाल उठता है कि अखिलेश यादव इतने पक्के तौर पर और इसी मजबूती के साथ इस्लामिक आतंकवाद का नाम क्यों नहीं ले पाते, या फिर इस्लामिक टेरर का नाम आते ही अखिलेश और उनके बाकी साथी चुप क्यों हो जाते हैं और ये क्यों कहने लग जाते हैं कि किसी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, या किसी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता।
जबकि यहां तो नाम ले लेकर हिंदू आतंकवाद वाला आरोप लगाया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो तस्वीरें भी आपके सामने मैं आपको दिखाता रहा हूं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तो संभल में उत्पात की तस्वीरें हैं और दूसरी संभल से निकल रहे मंदिर और कुओं की तस्वीरें हैं। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी को इन तस्वीरों में हिंदू आतंकवाद क्यों और कैसे दिखाई देता है? क्या किसी समाज के, अगर कोई समाज अपने अतीत या अपने गौरवशाली अतीत को खंगालना चाहता है या उसकी ओर लौटना चाहता है या उसके प्रतीकों को संजोना चाहता है, सहेजना चाहता है, तलाशना चाहता है, तो उसमें आतंकवाद वाली बात कौन सी? और अगर आप मामलों को देखेंगे तो जो कि एक तरीके से दीवानी मामले हैं, जमीन जायदाद के मामले हैं, संपत्तियों पर अवैध कब्जे के मामले हैं, अगर उन पर कोई समुदाय अपनी दावेदारी पेश करता है और अदालती प्रोसेस से, अदालती प्रक्रिया के तहत वो इंसाफ की बात करता है, तो इसमें आतंकवाद वाली बात कहां से आ जाती? उल्टे आतंकवाद तो वो लोग फैला रहे हैं जो अदालती प्रक्रिया में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं या जो कानून के तहत जो प्रक्रिया चलाई जा रही है उसके खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव उनके खिलाफ भी दो शब्द बोलने की हिमाकत करेंगे? अखिलेश यादव दूसरा बड़ा आरोप यह लगा रहे हैं कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं यूपी में वो फेक। योगी सरकार में अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े होते रहे, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा कि किसकी सरकार में कितने फेक एनकाउंटर हुए। लेकिन पहले मैं आज का ही एक एनकाउंटर जो हुआ उसका जिक्र करना चाहता हूं आपके सामने। आज उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में यूपी पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर 3 खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। मौके से 2 AK-47 और 2 पिस्टल बरामद किए गए। तीनों आतंकी पंजाब के गुरदासपुर की में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने के मामले में आरोपी थे और आतंकियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को पीलीभीत के SP अविनाश पांडे लीड कर रहे थे। यह बताने और समझाने की जरूरत नहीं है कि यह हमारे सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी और कैसे पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर सरहद पार से हो रही खालिस्तानी साजिश को एक तरीके से नाकाम करने की कोशिश की है। लेकिन क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि जिस दिन इतनी बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, उसी दिन विपक्ष फेक एनकाउंटर का सवाल उठा रहा है और उसको लेकर सियासत कर रहा है। आज ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी फेक एनकाउंटर वाला आरोप लगाया। एक बार सुनिए उनको, जरा उन्होंने क्या कहा और फिर इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा और आंकड़ों के साथ बताऊंगा। ये यूपी में इनकाउंटर आप रोज देख रहे हो और इनकाउंटर 2 प्रकार का कर रहे हैं। इनकाउंटर आमने सामने होता है, पुलिस भी घायल होती है और जिससे होता है वो भी घायल होता है। लेकिन इनका इनकाउंटर ऐसा है कि आमने सामने नहीं होता है और न तो पुलिस घायल होती है, केवल जिसका इनकाउंटर होता है उसका पैर तोड़ दिया जाता है गोली मार के। यही इनकाउंटर नहीं, ऐसे तो फेक इनकाउंटर होते हैं, तो क्या लगता है आपको? ये आप देखिए, ये फेक इनकाउंटर बहुत होते हैं। तो माता प्रसाद पांडे जो अपने नेता अखिलेश यादव से भी एक तरीके से 2 कदम आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके हिसाब से देखा जाए तो जिस एनकाउंटर में पुलिस का खून ना बहे वो सारे एनकाउंटर फर्जी। लेकिन माता प्रसाद जी, ये आपकी जानकारी के लिए है कि आज ही खालिस्तानी आतंकियों से पीलीभीत में पुलिस का जो एनकाउंटर हुआ उसमें 2 सिपाही भी घायल हुए, सिपाही सुमित राठी और सिपाही मोहम्मद शाहनवाज। 20 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक मैं आपको बताता हूं, जो माता प्रसाद पांडे जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, जरा एक बार वो भी जान लीजिए। तो यूपी पुलिस ने इस दौरान 12,964 एनकाउंटर्स के मामले दर्ज किए और इस दौरान 207 संदिग्ध आरोपियों की मौत भी हुई। वहीं 27,117 लोग गिरफ्तार किए गए। इन मुठभेड़ों के दौरान 1,601 संदिग्ध आरोपी घायल हुए और इन एनकाउंटर्स में करीब इतने ही लोग, करीब 1,600 के आसपास
पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए और 17 शहीद हुए। जिन संदिग्ध आरोपियों को मुठभेड़ में मारा गया, इनमें से ज्यादातर संदिग्ध अपराधी जो थे वो 75,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के नगद इनाम वाले थे। और समाजवादी पार्टी अक्सर मुठभेड़ में मारे जाने वालों की जाति सामने रखकर सियासत करती रही है। ऐसे में जल्दी से एक आंकड़ा भी देख लीजिए कि इन मुठभेड़ में मारे गए लोग किस बैकग्राउंड के। तो इसमें मारे गए लोगों में 67 जो हैं वो मुस्लिम हैं, लेकिन 20 ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी 18 हैं, यादव 16 हैं, दलित 14 हैं, एसटी 3 हैं और सिख 2 हैं। इसी तरीके से अन्य ओबीसी जो समूह हैं उसके भी 8 लोग शामिल हैं और अन्य धर्म के लोग और जातियों के लोग हैं वो करीब उसमें से 59 लोग। यानी कि ये आरोप लगाना कि जिनका एनकाउंटर हो रहा है वो किसी मजहब विशेष के लोग हैं, धर्म विशेष के लोग हैं, जाति विशेष के लोग हैं, ये आंकड़े एक तरीके से उसको भी गलत साबित करता है। तो माता प्रसाद पांडे को एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए यह भी याद रखना चाहिए कि संभल में ही दंगाइयों से लोहा लेते हुए 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी छर्रे और पत्थर का निशाना बने थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था, कई दिन इलाज चलता रहा था। और जहां तक फेक एनकाउंटर का सवाल है तो एक आंकड़ा और अखिलेश यादव को देखना चाहिए। योगी सरकार में अब तक जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें बहुत सारे मामले में मजिस्ट्रेट जांच हुई, लेकिन अभी तक एक भी मामला ऐसा नहीं सामने आया है जिसमें कि एनकाउंटर फेक है यह साबित हुआ। लेकिन आपको मैं कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं और देखिए कि उत्तर प्रदेश में शासन करने वाली अलग अलग पार्टियों की सरकारों में किस तरीके से फेक एनकाउंटर हुए और उसके आंकड़े क्या कहते हैं। तो एनकाउंटर के मामले में मुलायम सरकार नंबर 1 पे है और 19 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक मुलायम सरकार ने 499 अपराधी एनकाउंटर में मारे थे। उसी ढंग से मायावती की जो 13 मई 2007 से 14 मार्च 2012 वाली सरकार थी उसमें 261 अपराधी मारे गए थे। और अखिलेश की जो 15 मार्च 2015 से 19 मार्च 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 वाली जो सरकार थी उसमें 40 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए थे। तो मैं आपको जो बता रहा हूं आंकड़े जरा उसको गौर से देखिएगा। जो पहली सरकार थी वो करीब 4 साल की, उसके आंकड़े सबसे ज्यादा थे, करीब 500 के आसपास। मायावती सरकार जो कि 5 साल की थी उसके आंकड़े भी हमने आपको बताए 210। और 17 से लेकर अगर आप देखेंगे अभी तक जो योगी सरकार है उसमें अगर आप देखेंगे तो 210 एनकाउंटर हुए हैं अभी। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे मुलायम सिंह यादव की 4 साल के शासन के साथ, मायावती के 5 साल के शासन के साथ, तो उस हिसाब से देखेंगे तो 6 साल में योगी के शासन में 210 एनकाउंटर हुए हैं जो कि उनके मुकाबले काफी कम। ऐसे में यह जो आरोप लग रहा है कि यह ठोको सरकार है और यह सिर्फ एनकाउंटर में यकीन करती है, वो एक तरह का फेक नैरेटिव है, वो एक गलत जानकारी है, गलत सूचना है जिसको कि एक नैरेटिव के तौर पे फैलाया जा रहा है कि यह सरकार सिर्फ अपराधियों को गोली मारने में यकीन करती है। तो हर सरकार में, यहां तक कि कल्याण सिंह की सरकार से लेकर मुलायम सिंह तक की सरकार में अपराध के खिलाफ पुलिस ने इसी तरीके से मोर्चा खोला और कई दफा बंदूकें गरजी, अपराधी ढेर हुए। लेकिन सियासत साधने के लिए सरकार को बदनाम करना, अपराधी के जाति धर्म को आगे रखना, यह कहां तक जायज है, यह सवाल है जो आपके सामने मैं छोड़कर जाना चाहता हूं। बहरहाल मूड मीटर में वक्त है महाकुंभ की महागाथा का और आपको यह बताने का कि कैसे द्वारका धाम की रक्षा के लिए नागाओं ने एक बड़ा धर्म युद्ध लड़ा था। तो मूड मीटर में अब महाकुंभ नागा सीरीज की बारी है जिसमें हम सनातन के नागा साधुओं की वीरता और बलिदान से जुड़ी वो अनसुनी गाथाएं आप तक पहुंचा रहे हैं
जिसे हमारे इतिहास के किताबों में जगह नहीं दी गई, जिसे जानबूझकर खारिज कर दिया गया ताकि हमें भारत की सनातन संस्कृति और उसके गौरवशाली इतिहास से काटा जा सके, उसके बारे में हमें अनभिज्ञ रखा जा सके। इस कड़ी में आज हम गुजरात के नागा साधुओं की वीरता और बलिदान का वो ऐतिहासिक पन्ना खोलने जा रहे हैं जब गजवाए हिंद के षड्यंत्र के तहत गुजरात के प्रमुख मंदिरों और सनातन के निशानों को मिटाया जा रहा है। वो 15वीं शताब्दी का दौर था और गुजरात का सुल्तान महमूद बेगड़ा था, वही महमूद बेगड़ा जिसे मानव इतिहास का सबसे जहरीला सुल्तान कहा जाता है और जिसके बारे में कई अजीबोगरीब बातें कही सुनी जाती रही, जैसे बेगड़ा का शरीर इतना जहरीला था कि मच्छर या मक्खी उस पर बैठ जाए तो उसकी मौत हो जाती। उसी तरीके से ये कि बेगड़ा के नाखूनों की एक खरोच भर से चंद मिनट में किसी इंसान की जान जा सकती। उसी महमूद बेगड़ा ने कसम खा रखी थी कि गुजरात के मशहूर मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद और दरगाह बनाएगा। गुजरात के 3 मंदिर जो आज सनातन धर्म और भारतीय राष्ट्रवाद की पहचान है, वो सुल्तान बेगड़ा के निशाने पर थे। उन्हें तोड़कर बेगड़ा खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा पैरोकार, झंडा बरदार साबित करना चाहता था। अपना नाम इस्लामिक इतिहास में गाजी के तौर पर दर्ज करवाना चाहता था। वो तीनों बड़े मंदिर हैं, द्वारका का द्वारकाधीश, पावागढ़ का कालिका मंदिर और जूनागढ़ का सोमनाथ मंदिर। तो इनमें से पहले 2 मंदिरों को तोड़ने में सुल्तान महमूद बेगड़ा को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी, क्योंकि बेगड़ा की सेना का सामना वहां नागा योद्धाओं से हुआ। अभी आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर की है और जो द्वारका में है। तो द्वारका की गिनती सनातन के 4 धामों में होती है। यहां के द्वारकाधीश मंदिर में आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में अपना चौथा मठ स्थापित किया था और शस्त्रधारी, शास्त्रधारी नागा साधुओं की परंपरा तभी से यहां चली आ रही। तो गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने गुजरात में जब गजवाए हिंद का अभियान छेड़ा तो द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। तब पश्चिम भारत में इसी मंदिर से सनातन के राष्ट्रवाद की गूंज उठती थी। तो 28 अक्टूबर 1472 यही वो तारीख थी जब महमूद बेगड़ा ने द्वारकाधीश मंदिर पर हमला बोला। यह मंदिर गोमती नदी से 56 कदमों की दूरी पर है। महमूद बेगड़ा की सेना ने जमीन के साथ साथ नदी की तरफ से इस मंदिर को घेरा और कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। बेगड़ा के हमले की खबर मिलते ही द्वारका के राजा भीम और उनकी सेना द्वारका से भाग खड़ी हुई। तब बेगड़ा की सेना को द्वारकाधीश मंदिर के शारदा पीठ मठ में रह रहे शस्त्रधारी नागाओं ने ललकारा और वो तब तक लड़ते रहे उनके साथ जब तक उनकी एक भी सांस बाकी रही। उन्होंने बेगड़ा की सेना को द्वारकाधीश मंदिर के पास फटकने नहीं दिया। शस्त्रधारी नागा युद्ध लड़ते हुए बलिदान हुए और बहुत बड़ी संख्या में हताहत हुए। और जिन शस्त्रधारी नागाओं को बेगड़ा की सेना ने जिंदा पकड़ा, उन पर महमूद बेगड़ा ने इस्लाम कबूलने का कई तरीके से दबाव डाला। कैदी नागा साधुओं ने जब इससे इनकार कर दिया तो बेगड़ा ने उन्हें अपने जहर से तड़पाकर मारने की कोशिश की। तो महमूद बेगड़ा कितना क्रूर था और उसके बारे में, उसके शरीर में जो जहर था उसको लेकर किस किस तरह की बातें कही जाती है और वो दुश्मनों को मारने के लिए कैसे अपने जहर का इस्तेमाल करता था, इसका एक रोचक जिक्र जो है प्रसंग 15वीं सदी में भारत आए पुर्तगाली यात्री ड्यूरेट बारबोसा की किताब में मिलता है। तो ड्यूरेट बारबोसा की एक किताब है जिसका नाम है द बुक ऑफ ड्यूरेट बारबोसा वॉल्यूम 1। और इसमें क्या लिखा गया है, इसमें बहुत ही रोचक बातें लिखी गई। उसमें लिखा गया है कि सुल्तान महमूद बेगड़ा का शरीर तो जहरीला था ही, उसका थूक तक बहुत जहरीला था। और गिरनार के नागा साधुओं में भी जो कथा प्रचलित है उसके मुताबिक बेगड़ा ने नागा साधुओं को कई तरह से अपमानित किया और उन्हें मारने के लिए अलग अलग चालें चली, लेकिन इसमें वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। नागा साधुओं के बलिदान की वो गाथा आज भी गिरनार के नागा साधु याद करते हैं, जो कि सिद्ध गोरखनाथ की परंपरा के
लोग हैं और उन्हीं की परंपरा को आज भी मानते हैं। गिरनार के पीठाधीश्वर स्वामी महेश गिरी इस बारे में जब बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा और कैसे याद किया, उनके शौर्य को, उनकी वीरता को जरा एक बार सुनिए आप। इस देश के सनातन योद्धाओं ने, जो वैष्णव संप्रदाय से भी है, जो शैव संप्रदाय से भी है और नाथ संप्रदाय से भी है, ऐसे सभी साधुओं ने, नागा साधुओं ने सुल्तानी सल्तनत के सामने युद्ध लड़े हैं। उसके बाद पावागढ़ में भी युद्ध लड़ा है मोहम्मद बेगड़ा के सामने, और ये नागा साधुओं ने लड़ा है। कितने नागा साधु शहीद हो गए धर्म को बचाने के लिए, सनातन को रक्षित करने के लिए। तो द्वारकाधीश मंदिर के बाद सुल्तान बेगड़ा की नजर पावागढ़ के काली मंदिर पर थी। 2500 साल पुराना सनातन का यह मंदिर गुजरात में हिंदू आस्था का एक बड़ा केंद्र रहा है और पावागढ़ में ऊंचे पहाड़ पर एक किले में मौजूद। महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ पर कई बार हमला किया। उसे 12 साल लगे पावागढ़ को जीतने में। सन 1484 में पावागढ़ को उसने धोखे से जीता और फिर मां काली के मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर दरगाह बना दी। पावागढ़ की लड़ाई में सुल्तान महमूद बेगड़ा के खिलाफ खींची राजपूतों के साथ साथ कंधा मिलाकर जो लोग लड़ रहे थे, उसमें बड़ी संख्या में नागा साधु भी शामिल थे। बेगड़ा की सेना को नागा साधुओं ने बहुत कड़ी टक्कर दी। ऊंचे पहाड़ों पर हुई इस लड़ाई में बेगड़ा की सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नागा साधुओं के पराक्रम से बेगड़ा इस कदर चिढ़ गया था कि उसने सनातन के अपमान के लिए, उससे अपमानित करने के लिए पावागढ़ मंदिर के उस शिखर को तोड़कर छोड़ दिया जहां उस मंदिर पर भगवा झंडा लहराया करता था। पावागढ़ की एक पुरानी तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं, और इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि वो जो शिखर था वो किस तरीके का दिखाई देता था। तो उस समय सनातन से बेगड़ा की नफरत और उसके गजवाए हिंद के अभियान को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब आप इस तस्वीर को देखेंगे। तो जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए और फिर इसमें आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से सनातन को अपमानित करने के लिए इस देश में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की साजिशें हुई। इस तस्वीर में बीच में जो बड़ा सा गुंबद दिख रहा है वही महाकाली मंदिर के ऊपर बनाई गई दरगाह है। ये सदन शाह पीर की दरगाह कही जाती रही और इसके बगल में मंदिर का वो हिस्सा है जिसके शिखर को बेगड़ा ने सनातन को अपमानित करने के लिए तोड़कर छोड़ दिया। गौर से देखिए इसे जरा। तो 500 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पावागढ़ के महाकाली मंदिर का नवनिर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया और यहां से वो दरगाह हटाई और मंदिर के शिखर को फिर से स्थापित किया और तब से लेकर आज भी यहां भगवा झंडा लहरा रहा है और पावागढ़ का महाकाली मंदिर अपने भव्यतम रूप में दुनिया के सामने आया फिर से। तो एक बार फिर से बात महमूद बेगड़ा के सनातन विरोधी अभियान की, जिसके प्रतिरोध में गुजरात में नागा योद्धा उठ खड़े हुए। सुल्तान महमूद बेगड़ा ने अपने 53 साल के शासन में गुजरात में अनगिनत मंदिरों को तोड़ा, साधु सन्यासियों का कत्लेआम किया, जितनी लड़ाइयां लड़ी उसमें क्रूरता से धर्मांतरण करवाया और जिन राजाओं को हराया उनके सामने दो ही शर्तें रखी, या तो इस्लाम कबूलो या मौत कबूलो। उसे इतिहास में अब आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतने क्रूर सुल्तान को हमारे इतिहास में किस तरीके से पेश किया गया। उसे एक तरीके से बहुत ही बेमिसाल सुल्तान की तरह हमारे इतिहास की किताबों में दर्ज कराया गया। सनातन धर्म को तहस नहस करने के उसके अभियान का महिमा मंडन किया गया, लेकिन बेगड़ा को सनातन की ताकत का एहसास कराने वाले, उन्हें युद्ध में ललकारने वाले नागा साधुओं का जो चैप्टर है, उनके शौर्य का चैप्टर, वो इतिहास से गायब कर दिया गया। यह बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन ये सच है। नागा साधुओं के अखाड़ों में कहीं सुनी जाने वाली और उनके पुरातन दस्तावेजों में दर्ज ऐसी अनसुनी गाथाओं पर अब नए तरीके से रिसर्च हो रहा है और हमारी भी एक कोशिश है कि भारत की सनातन संस्कृति के उस गौरवशाली इतिहास से आपका परिचय कराया जाए। सनातन के लिए दिए गए बलिदान और शौर्य की ऐसी गाथाएं मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा और आपसे भी अपील है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपने गौरवशाली अतीत के बारे में आप बेहतर तरीके से जान सकें।
तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत।